हेलो बच्चों, आप लोगों का देखिए एग्ज़ाम आ गया है। तो आप लोगों के लिए हम क्रैश कोर्स लेके आए हुए हैं। ठीक है, यह है 45 दिन का क्रैश कोर्स है। इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। पूरा टोटल केमिस्ट्री में जो बोर्ड के एग्जाम में आता है सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं इसी में आप लोगों का पूरा टोटल फर्स्ट एंड सेकंड जो भी है वह पूरा टोटल बोर्ड के हिसाब से जो आते हैं पूरा टोटल हम आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। समझ में आ रही बात? इसमें हम कितने, देखिए मेरा टारगेट जो है मेरा टारगेट है इसमें 70 मतलब 90 से 100 क्वेश्चन आप लोगों को हम क्या करेंगे, हल करा देंगे। और यह ध्यान से सुनिएगा, यह क्वेश्चन आप लोगों को जो भी सवाल है या जो भी चीज है यह यहीं पे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट पूरा टोटल आप लोगों को मिल जाएगा। 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात की नहीं? 1 रुपए भी आप लोगों को इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए जितने भी चैप्टर हैं सबके अलग अलग हम क्या करेंगे बताएंगे, और एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन हम आप लोगों का हल कराएंगे। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों का हम ऐसा करेंगे कि हल हो जाए। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाए, हल हो जाए। ठीक है, अगर 2 से 3 क्वेश्चन अगर हल हो जाते हैं तो आप लोग वही डेली रिवीजन करिएगा और तैयारी करिएगा। और सुन लीजिए, बोर्ड का एग्जाम दे के जब आएंगे तो आप लोग मेरे पास वह लेके आइएगा। क्या चीज़? यह पेपर लेके आएंगे और हमारे पास लेके आएंगे तो हम बता देंगे कि मिला के दिखा देंगे 70 में से लगभग 65 नंबर तक आप लोगों का सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में यहीं से दिला सकते हैं। समझ में आ रही बात नहीं? 65 नंबर तक हम आप लोगों का इसमें दिला देंगे। तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है या कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ क्या करना है, रेगुलर यह आप लोगों का वीडियो मिलता जाएगा। ठीक है, आज है आप लोगों का डे फर्स्ट। कौन सा है? आज डे फर्स्ट है। ठीक है बाबू, डे फर्स्ट है। पहले वीडियो से ही हम आप लोगों का क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि क्या क्या बोर्ड के एग्जाम में आएंगे और कैसे कैसे चीजें आप लोगों को, ये सब तरीका भी बताते चलेंगे। ठीक है बाबू, तो क्या करना है आप लोगों को, यम के क्लासेस चैनल पे आके आप लोगों को एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा और जो क्वेश्चन बोल रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, हल करते चलेंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं? ठीक है, चलिए तो हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आते हैं टॉपिक पे। ठीक, तो टॉपिक पे आते हैं तो पहला देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक है, मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इन दोनों में क्या करना है बाबू, अंतर बताना है। क्या बताना है? पहले अंतर बता देना है। इन दोनों में क्या करना है, अंतर बताना है। ठीक, जब अंतर बताना है तो अंतर के लिए हम बताते हैं दोनों में होता क्या है। पहले क्रिस्टल और अक्रिस्टल होते क्या है, सुनिएगा। क्रिस्टल वह होते हैं कि जिनमें परमाणुएं एक समान, क्या होता है, वे ठोस जिनमें क्रिस्टल एक समान रूप से क्रिस्टलों में, किसमें, क्रिस्टल जालक जो होते हैं उस क्रिस्टल जालक में एक समान रूप से लगे होते हैं। लेकिन लगने की बात करें तो वह कैसे, दीर्घ परासी समझते हैं कि मतलब एक बराबर से एक के बाद एक दोनों पीछे से सब क्या हो, लगे हुए हों। तो इस प्रकार से बने ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। किसे कहते हैं? उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस में, अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह क्या होता है, जैसे मान लो हीरा है, ग्रेफाइट है। ठीक है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, या जितने भी धातु होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अगर हम आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, सुनिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें परमाणुएं लघु परासी लगी होती हैं। त्रिविम व्यवस्था में कैसे लगे होंगे, लघु परासी में लगी होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन दोनों के बारे में आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यह क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, इनमें अंतर बताइए क्या होते हैं। अब 4 अंतर क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से बता सकते हैं। इन्हीं के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? तो आप लोग आंसर लिखते जाएंगे और पहले करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे दोनों पक्ष में क्या लिखते हैं। देखिए क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय, तो एक हो गया पहला वाला, इस साइड हम लिखते हैं पहले वाले को। पहला वाला है क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस।
एक साइड, और दूसरे साइड में क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा साइड क्या है बाबू, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसका जरा मीनिंग भी लिख देते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है। पहले वाले की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है क्रिस्टेलाइन। क्या होते हैं बाबू, क्रिस्टेलाइन सॉलिड, क्रिस्टेलाइन सॉलिड। और दूसरे वाले की बात होती है करें तो ये होता है एमार्फस, एमार्फस। ठीक है, इन्हीं दोनों में हमको क्या करना है, अंतर बताना। और एक चीज सुनिएगा ध्यान से बाबू, क्या है ना यह सिर्फ क्रैश कोर्स चल रहा है, ये मत सोचिएगा बहुत चीजें सर छोड़ छोड़ पढ़ा रहे हैं। ये बात अपने दिमाग में पहले से ही रख लीजिएगा, क्योंकि हमें बोर्ड के एग्जाम में टॉपर्स लाने हैं, ना कि हमें सिलेबस पूरा कराना है कि इसमें कितने चीजें हैं। बोर्ड के एग्जाम में जितना भी बता दे रहे हैं ना बाबू, सिर्फ यही आएगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी बुक, कोई भी कॉपी या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ यही आप क्या करेंगे, जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में लिख के चले आइएगा। पूरा का टोटल नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, मेरे पे भरोसा रखिए। समझ गया बात कि नहीं। 100 क्वेश्चन पूरा सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा आप लोगों को ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना बाबू, चलिए यह हो गया, एक हो गया क्रिस्टलीय ठोस, एक क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस। यह हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हो गया एमार्फस सॉलिड। ठीक है, चलिए अब यहां से हो गया तो इस पे एक एक पॉइंट हम लिखते चलते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट पे देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, और यहाँ पे भी बना देते हैं ऐसे, एक एक पॉइंट देखते जाएंगे क्या क्या कह रहा है। ठीक है बाबू, एक एक पॉइंट यहाँ पे हम देते चलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें त्रिविम व्यवस्था में परमाणुएं एक समान लगी होती हैं। कैसी लगी होती हैं, एक समान व्यवस्था से लगी होती हैं, मतलब इनका अरेंजमेंट जो होगा एक के बाद एक लगा होगा। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए एक बराबर से परमाणुएं लगी हैं, मान लो बाबू देखो एक एक चीज बताएंगे। यहाँ पे मान लो एक परमाणु यहाँ पे है, फिर दूसरा परमाणु यहाँ है, मतलब एक बराबर से, फिर तीसरा परमाणु यहाँ पे, फिर चौथा पर, मतलब अगर बात करें तो ऐसे अरेंजमेंट में बराबर से, कैसे बाबू, ऐसे बराबर से लगी रहेंगी, और सभी परमाणु एक दूसरे से अरेंजमेंट में लगी रहेंगी, मतलब दीर्घ परासी होती हैं। मतलब क्या होंगे, जब परमाणुएं एक समान लगी होती हैं तो उन्हें, और कैसी लगी हो, त्रिविम व्यवस्था में एक समान से लगी होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पहला क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणुएं क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणुएं त्रिविम समझ रहे हैं, त्रिविम में दीर्घ परासी, कैसे लगी हो, दीर्घ परासी लगी होती हैं, परासी लगी होती हैं। दीर्घ परासी मतलब अगर मान लीजिए कोई भी एक, ध्यान से समझते जाना बाबू, इसका मतलब है क्या, मान लीजिए हम कोई एक वर्ग बना देते हैं, इस यहाँ पे एक वर्ग बना दिए, अब इसके अंदर हमको क्या करना, परमाणुओं को डालना है। तो जब परमाणुएं डालेंगे तो सभी परमाणुएं एक समान रूप से लगी रहेंगी। मान लीजिए यहाँ पे बात करें तो यह परमाणु एक लग गया, फिर दूसरा परमाणु की बात करें तो भी परमाणु एक समान से लग गया, फिर तीसरा परमाणु ऐसे लगाएंगे, मतलब जहां से भी उठा के देखेंगे सभी परमाणुएं क्या होंगी, यह बराबर होंगी। सभी परमाणु कैसी लगी होंगी, एक समान से लगी होंगी। देखिए यहां से ए भी परमाणु लग गया, मतलब सभी परमाणुएं क्या होंगी, अगर बराबर से लगी हुई है, देखिए थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है, मतलब समझिएगा यह परमाणुएं क्या होंगी, बराबर से अगर लगी होंगी तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो कहीं से भी अगर निकालेंगे तो यह दीर्घ परासी, मतलब सब बराबर से ऐसे लगे हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हो गया, नहीं तो ये भी पूरा टोटल हो गया, मतलब जहां पे हर जगह परमाणुएं एक समान रूप से लगी होती हैं, तो इस प्रकार के क्रिस्टल को हम, इसका पहला पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार के क्रिस्टल
में पहला अंतर। दूसरे वाले में आते हैं तो दूसरे वाले पॉइंट में हम क्या कहेंगे कि इसमें परमाणुएं कैसे लगी होती हैं, इसमें परमाणुएं लघु परासी लगी होती हैं। इसमें परमाणुएं त्रिविम में, कहां पे, त्रिविम में लघु परासी, कैसे बाबू, लघु परासी लगी होती हैं। कैसे लगी हैं बाबू जरा बताना, तो लघु परासी लगी होती हैं। पहला पॉइंट हो गया है आप लोगों का। फिर अब जरा बात करें हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कौन से वाले पे, दूसरे पॉइंट। पहले वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। ये पहला पॉइंट हुआ है, दूसरा पॉइंट एकदम कॉपी बना के बाबू लिखते जाओ। कॉपी बना के अच्छे से, जब तक लिखेंगे नहीं कुछ भी आने जाने वाला नहीं है। तो लिखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सत्य ठोस कहलाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सत्य ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सत्य सॉलिड, या कहते हैं इसको हम क्रिस्टलीय ठोस का एक नाम और है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सत्य ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य ठोस कहते हैं। सत्य ठोस मतलब समझते हैं, सत्य ठोस मतलब क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यह असत्य, क्या होता है बाबू, असत्य ठोस होता है, ठीक है। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। तीसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है, यहां पे तीसरा पॉइंट बना रहा है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट जो होगा, इसमें परमाणुएं, इसके परमाणु क्या होते हैं, यह असंपिंड। अच्छा, इसके बारे में हम बता देते हैं आप लोगों को, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह संपिंड। क्या होता है, संपिंड, क्या होते हैं, संपिंड होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, अर्थात क्या होगा बाबू, यह कठोर होते हैं। क्या होते हैं जरा बताइएंगे, अर्थात यह कठोर होते हैं। क्या होंगे बताइएगा, अर्थात यह कठोर होते हैं। इसमें अगर चले जाएं तो क्या होता है, यह असंपिंड होता है। तीसरे पॉइंट में आएंगे, यह असंपिंड, क्या होते हैं, असंपिंड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें परमाणुएं लगी होती हैं, अगर इसमें हम बात करें संपिंड और असंपिंड, ध्यान से समझना, संपिंड और असंपिंड क्या होते हैं। देखो बाबू, मान लेते हैं कोई एक, तुम पत्थर ला लो, क्या पत्थर को जब तुम दबाओगे तो क्या वो दबेगा, बताना कुछ। अगर कोई एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की अगर हम बात करें, अगर, अच्छा ये बताओ, गरीब मान लो हम लोग तो गरीब हैं, तो मान लो जो अमीर लोग होते हैं, मूवी में देखते हैं कि जो लोग चाय या प्याली पीते हैं, उसमें एक छोटे छोटे क्या लगा रहते हैं, उसमें क्रिस्टल डालते हैं। क्रिस्टल मतलब वह एक सुगर डालते हैं, सुगर का क्यूब डालते हैं। तो जब उसमें, अरे सुगर नहीं, सुगर का क्यूब डालते हैं, तो जब उसमें डालते हैं तो उसका मतलब यह है कि वह क्रिस्टलीय रूप है, उसको क्या दबाएंगे तो दबेगा नहीं। मतलब इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, वह संपिंड होता है। इसमें बात करें असंपिंड, असंपिंड मतलब क्या, प्लास्टिक ले लो या रबड़ ले लो, क्या अगर रबड़ को ऐसे दबाओगे तो दबेगा कि नहीं दबेगा, तो क्या कहलाता है, असंपिंड होता है, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट पे आते हैं। तो चौथा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट ध्यान से समझिएगा। चौथे पॉइंट में क्या कहते हैं, चौथा पॉइंट जो है, यह कहा जाता है कि जो परमाणुएं होती हैं, ध्यान से समझना, चौथा पॉइंट में यह है कि जो परमाणुएं होती हैं, इनमें जो भी होगा, इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होगा। समझ गए बात की नहीं, मतलब यह, अगर रबर को लेके आओ, चीजें कह रहे हैं कि जो इसमें होंगे वह क्या होता है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन क्रिस्टलीय का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होंगे, अनिश्चित होते हैं। इसका क्या होगा, निश्चित, मतलब लिखेंगे इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा बाबू, इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होता है। क्या होता है बाबू, निश्चित होता है।
क्या हो रहा है, निश्चित होता है। लेकिन अगर इसमें बात करें, इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा, गलनांक क्वथनांक समझ रहे हो ना जी, गलनांक, अब तो इतने गलनांक एवं क्वथनांक के भी बता देते हैं, नहीं तो क्या पता क्वथनांक अनिश्चित होता, क्या होता, अनिश्चित होता है। मतलब क्या होगा, उसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन इसका गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित। देखिए गलनांक मतलब यह होता है जिसे कहते हैं, देखिए गलनांक का मतलब यह होता है कि जो अपनी मात्रा से धीरे धीरे वह गलने लगे। कहने का मतलब यह है कि जब उसे हम गर्म करेंगे तो वह इतना टेम्परेचर दे देंगे और धीरे धीरे क्या होगा, गलने लगेगा। गलनांक हो। क्वथनांक मतलब यह उससे इतना हम क्या करें, टेम्परेचर घटा दें कि वह कैसे आ जाए, लिक्विड से सॉलिड में आ जाए, जिससे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, क्वथनांक कहते हैं। तो यही चीजें इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, यह चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट पे आइएगा। पांचवा पॉइंट क्या लिखे, 4 पॉइंट काफी है यहां से। अब इसके बाद से एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या चीज बाबू, एग्जाम्पल। क्या चीज, एग्जाम्पल, समझिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो NaCl जो है सबसे मोस्ट अच्छा सा एग्जाम्पल आप लोगों का क्या हो जाएगा, NaCl। क्या हुआ बाबू, NaCl हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, हीरा हो गया, क्या हो गया, हीरा हो गया। ग्रेफाइट हो गया, आयरन, ग्रेफाइट आयरन हो गया आदि। यह क्या होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, यह जितने भी हैं वह क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय वाले में, तो इसमें जरा देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसका एग्जाम्पल समझिए। क्या क्या हो सकता है, मन में सोच लो, अरे बड़ा आसान है बाबू, कुछ तो है नहीं, मन में सोचो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसमें। आप लोगों का सबसे पहला क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया आदि। ये सब क्या है, जरा बता दीजिए, क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। इसको क्या करिए आप लोग अपने कॉपी में पहले इसको नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। हेलो बच्चों, अगर ये हो चुका हो तो अब हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब अगला वाला जरा देखेंगे क्या कह रहा है। अगला वाला है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। यह बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया, लेकिन सुनिए यह किस प्रकार से पूछा जाता है। यह क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है यह 4 प्रकार से किया गया है। इन चारों में से कोई एक जो होगा वह बोर्ड के एग्जाम में टिप्पणी दे के कहता है कि इस जैसे इसमें आएगा आप लोगों का। पहले की अगर हम बात करें तो पहला आएगा वह होता है आयनिक ठोस। दूसरा वाला जो होता है, पहले वाले को हम कहते हैं आयनिक ठोस। दूसरा वाला जो होता है देखिए, पहले वाले को आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो होता है वह होता है धात्विक ठोस। तीसरा वाला जो होता है वह होता है आणविक ठोस। और जो चौथा वाला होता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक ठोस। मतलब ये 4 प्रकार का होगा। इन चारों के बारे में हम बताएंगे और इन्हीं चारों के बारे में आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में कोई एक जो होगा 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। इस पे टिप्पणी लिखिए या क्या होते हैं यह पूछ लिया जाता है कि मतलब क्या क्या बताए हैं। पहला ध्यान से सुनेंगे, सुनिए, डायरेक्ट लिखते नहीं है, चलते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू हैं, 4 प्रकार के। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह उत्तर लिखने जा रहे हैं तो यह कितने होते हैं, निम्न निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब 4 प्रकार के हो रहे हैं तो यहां से पहले की बात करें, किसकी बात करें बाबू, पहले की बात करें तो पहला होता है जिसे हम कहते हैं, क्या नाम है, क्या बताएं, इसे कहते हैं हम पहले वाले को आयनिक ठोस। क्या कहते हैं बाबू, आयनिक ठोस। पहले वाले का नाम है आयनिक ठोस और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं आयोनिक सॉलिड। क्या कहते हैं, आयोनिक। यह दिखेगा कि नहीं, यह वाला रंग, हाँ ये वाला, IONIC सॉलिड, आयनिक सॉलिड। ठीक है, दूसरा वाला जो है वह होता है आपका, दूसरा जो है वह होता है सह संयोजक ठोस। क्या होता है, सह संयोजक। ये लिखते जाना बाबू, सह संयोजक ठोस जिसे कहते हैं कोवैलेंट। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम जो होता है वह होता है कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। ठीक, ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड दिख रहा है ना बाबू।
हाँ चलिए ठीक। फिर उसके बाद से एक अगला वाला जो है थर्ड वाले के पास आते हैं। थर्ड वाला जो है इसे कहते हैं हम धात्विक ठोस। क्या कहेंगे? धात्विक ठोस। क्या होता है धात्विक ठोस? जिसे हम कहते हैं मेटैलिक सॉलिड। क्या होता है बाबू? मेटैलिक सॉलिड। क्या कहेंगे इसको? मेटैलिक सॉलिड। ठीक। एक और बच रहा है जिसे हम चौथा वाला अगर कहें तो जो चौथे वाले की अगर हम बात करें तो चौथा वाला जो होता है इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे जरा बताएंगे? यह वाला होता है चौथे वाले का नाम, यह होता है आपका आणविक ठोस। क्या होगा बाबू? आणविक। क्या होगा? आणविक ठोस, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ठोस। इसका नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर ठोस भी इसके नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है बाबू, ये इतने चीजें आप लोगों को बताया जाएगा और इसी में से कोई एक जो है बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को दिया जाएगा। समझ में आ रहा? और क्या कहेगा? टिप्पणी देने के लिए पहले का नाम क्या है? फिर से दोबारा बताते हैं। पहले का नाम है आप लोगों का आयनिक ठोस। पहले का नाम क्या है? आयनिक ठोस। दूसरे का जो नाम है वह है आप लोगों का, दूसरे वाले का जो नाम है वह सहसंयोजक ठोस। और तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा वाला जो है वह क्या है? तीसरा वाला जो है धात्विक ठोस है। और चौथे वाले पे आएंगे तो वह क्या होता है? वह होता है आणविक ठोस होता है। तो आप लोगों को इन्हीं चारों के बारे में बोर्ड के एग्जाम में कोई एक पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान से सुनते हैं पहले वाले के बारे में क्या होता है। ठीक है, समझते हो? थोड़ा सा देखो आलस आ रहा है, पता नहीं क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास से पढ़ा के जस्ट तुरंत ही आ रहे हैं। ठीक है, तुरंत आके आप लोगों के लिए हम अपलोड करेंगे कि मतलब जल्दी से आप लोग क्या करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। अब देखिए दोनों संभालना थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है ना, कि वहाँ से आए तुरंत आके यहाँ पे करें। ठीक है, तो चलिए उसके बाद छोड़िए, इस पे आ जाइए। यहाँ से पहले वाले पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक हम लेके चलते हैं। पहले वाले के हेडिंग लगाएंगे। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है आयनिक ठोस। क्या नाम है? आयनिक ठोस। आयनिक, पहले वाले का क्या नाम है बाबू? पहले वाले का नाम है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, जिसे हम क्या कहें? अभी अभी क्या बताएं आयनिक ठोस को? आयनिक ठोस को हम इंग्लिश में अगर कहेंगे तो यह हो जाएगा आयनिक, IONIC सॉलिड, आयनिक सॉलिड। ठीक है बाबू, यह है आप लोगों का आयनिक सॉलिड के बारे में बता दें। फिर आगे जो जो एक एक है सबके बारे में बताते चलते हैं। बड़ा इजी तरीके से बताएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आयनिक ठोस क्या होता है? ठीक है बाबू, आयनिक ठोस का मतलब होता क्या है? थोड़ा तिरछा उर्छा चल जाता, पता नहीं क्यों, इतना अच्छा है फिर भी। ठीक है, आयनिक ठोस, देखिए आयनिक ठोस होते क्या हैं? कहा जाता है कि ऐसे ठोस जिनमें परमाणु, ध्यान से सुनो, पहले परिभाषा सुनो आयनिक ठोस का। ऐसे ठोस जिनमें परमाणुएं, चलिए सुनिए इसका परिभाषा सुनेंगे। इसका यह परिभाषा होता, ऐसे ठोस जिनमें परमाणुएं धन आयन व ऋण आयन के द्वारा परस्पर, कैसे? धन आयन व ऋण आयन के द्वारा परस्पर कैसे जुड़े होते हैं? कैसे जुड़े होंगे? जब वह परस्पर कूलाम बल या वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं आयनिक ठोस। समझ में आ रहा बात की नहीं? मतलब यह होगा कि ऐसे जो भी होंगे परमाणु जो धन आयन व किसके द्वारा? ऋण आयन के द्वारा जुड़े होंगे। और धन आयन और ऋण आयन के द्वारा जब जुड़े होंगे, कैसे होंगे बाबू? धन आयन व ऋण आयन के द्वारा कैसे जुड़े होंगे? उनके बीच जो बल लगेगा वह कूलाम बल लगेगा, या उसी का नाम एक और है, क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिक बल। इन दोनों बलों के द्वारा जो जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो इसका हम पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर इसके बारे में हम बताते हैं एग्जाम्पल और जो भी चीजें हैं। तो क्या कहेंगे? वे ठोस जिनमें परमाणुएं धन आयन, कैसे? धन आयन व ऋण आयन से किससे जुड़े होंगे? ऋण आयन से कूलाम बल, किससे? कूलाम बल, या कूलाम बल या किस बल से? कूलाम बल या वैद्युत स्थैतिक
बल से जुड़े होते हैं, कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगा कि ऐसे ठोस जिनमें जो परमाणु होंगे धन आयन व ऋण आयन के द्वारा, किस बल के द्वारा, कूलाम बल या वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जरा देखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। इसका जो एग्जाम्पल होता है सबसे इजी सा है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला क्या, एक एक एग्जाम्पल ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यह होता है NaCl हो गया, कामा लगाएंगे KCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया। ये सब जो भी हैं ये सब क्या होंगे, आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जरा धन आयन व ऋण आयन के द्वारा इसका एक क्रिस्टल बना लेते हैं। वह क्रिस्टल के द्वारा यह ठोसों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, बोर्ड के एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा बनाएंगे और यह लिखेंगे कि हाँ यह इस प्रकार से ठोस बने होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यह ऐसे बना दिए। बनाने के बाद से इसमें हम क्या करते हैं, जो भी परमाणु हैं सबको हम रखते जाते हैं। हम मान लेते हैं यह मेरा एक परमाणु है, यह परमाणु हर जगह क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो जरा देखेंगे यह एक धनायन परमाणु है, फिर अगला वाला एक और परमाणु है, ठीक है, फिर अगला वाला एक और परमाणु है कि नहीं है, ठीक है। और यहां से फिर ऐसे ही एक परमाणु यह लगा हुआ है, एक धनात्मक होगा और एक क्या होगा, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, मतलब एक बराबर से जो परमाणुएं लगी होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, धात्विक ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। तो यहां से हम बात करें तो मान लेते हैं पहले वाले का अगर हम बात करें तो पहला वाला जो होगा वह होगा धन आयन वाला, दूसरा होगा ऋण आयन, फिर धन आयन, फिर ऋण आयन, फिर यह धन आयन, फिर हो गया ऋण आयन। तो यह इस प्रकार से यदि जुड़े होंगे तो इस प्रकार से बने ठोस को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। समझ गए बात की नहीं बाबू। तो यह वाला फिगर आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। यह इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। और किस बल के द्वारा, फिर से बताते हैं, यह हो गया आप लोगों का आयनिक ठोस हो गया। और यह किस बल के द्वारा जुड़ा होता है, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा कौन सा बल है, कौन सा बल है, यह ध्यान रखिएगा, कौन से बल से, वैद्युत स्थैतिक बल। कौन से बल से, वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा क्या होते हैं, यह जुड़े होते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए, नहीं ना। इसको पहले क्या करेंगे, उतारेंगे, फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। देखिए दूसरे वाले पे, दूसरा वाला क्या बताया गया था, सहसंयोजक ठोस। क्या कहा गया था, दूसरा है इसका अगला वाला है सहसंयोजक ठोस। क्या कहते हैं बाबू, दूसरा वाला जो होगा वह होगा सहसंयोजक ठोस, या इसका नाम क्या है, इंग्लिश में अगर लिखें तो क्या लिखते हैं इसको, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड बड़े आसान सा चीज है, समझते जाएंगे, एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं बाबू, समझिएगा। पहले परिभाषा, फिर उसके बाद से जो होगा इसके बारे में, ठीक है। पहले परिभाषा जानिए, ठीक है। देखिए क्या है सहसंयोजक ठोस, कहते हैं ऐसे ठोस जिनमें परमाणु में बराबर से साझा करके किस बल द्वारा, सहसंयोजक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं। तो पहले एक बार और परिभाषा बताते हैं। कहते हैं मान लीजिए ऐसे परमाणु जिनमें बराबर से साझा करके, बराबर से साझा करने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन वह मांगेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वह देगा। तो बराबर साझा करके समझ रहे हो ना, कि ऐसे परमाणु में जो बराबर से साझा करके क्रिस्टल बना, लेकिन उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, सहसंयोजक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे हम उप सहसंयोजक ठोस कहते हैं। हो जाएगा, परिभाषा हम लिख देते हैं, फिर इसके बारे में समझते जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसे ठोस जो किससे हो रहा है, ऐसे ठोस जो बराबर
इलेक्ट्रॉन का साझा करके, क्या करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके उपसहसंयोजक, कैसा, उपसहसंयोजक बंधों द्वारा साझा करके किसे, सह संयोजक, किसके, सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें हम सह संयोजक ठोस कहते हैं। इसको अब हम थोड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को हम दिखाते हैं इसमें कि यह सह संयोजक ठोस कैसे दिखते हैं, रियलिटी में कैसे दिखते हैं, ये समझिएगा। चलिए बाबू, यह जरा हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कोवैलेंट सॉलिड की बात है। अगर हमें बात करें तो यह एक कार्बन है, क्या है, कार्बन का परमाणु है। जरा देख लीजिए पहले, इसको ध्यान से पहले देख लीजिए, इमेजिन करिए क्या चीजें हो रहे हैं। यह एक क्रिस्टल है या सॉलिड के रूप में है और एक कार्बन के साथ क्या हो रहा है। अगर अभी हम इसको रोकेंगे तो जरा देखेंगे यह किस तरह से हो रहा है, मतलब समझ लीजिएगा यह जहां पे भी है यह एक कार्बन है और कार्बन के साथ चारों तरफ से वो क्रिस्टल लगे हुए हैं। मतलब यह ऐसा बनाया गया, जरा ध्यान से समझते जाइएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो यह देखेंगे, देखिए समझिए, देखिए क्या यह एक क्रम में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे ए भी क्रम में है, यहां से भी एक क्रम में दिख रहा है, यहां से भी क्रम में दिख रहा है। मतलब यह एक बेंजीन की संरचना बनाई गई है, ठीक है। ये देखिए बेंजीन की संरचना और यह ऐसे घूम रहे हैं। मतलब यह है कि वह एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ये एक बॉन्ड कैसे बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों से, तो वह एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वह किसी को देगा। तो बराबर से जब साझा करके जो भी क्रिस्टल हैं या जो भी परमाणु हैं वह एक दूसरे को बनाएंगे या क्या करेंगे, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बराबर से करें, उन्हें उस प्रकार के हम ठोस को क्या कहते हैं, उस प्रकार के ठोस को। और उसमें बंध कौन सा बनेगा, कौन सा बंध बनेगा, कौन सा, सहसंयोजक बंध बनेगा, ठीक है। उस बंध के द्वारा वे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो इसमें जरा देखेंगे, या ध्यान से देखिएगा, ए भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। जरा देखिए बेंजीन की संरचना में ऐसे बनता है कि नहीं, देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6, मतलब ये लगे हैं। और एक देखो इधर, अगर 2 2 4 2 6 देख लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अच्छा इस पे आ जाओ, सबसे अच्छा यह दिख रहा है, समझिएगा। मान लेते हैं यह एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लगे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सभी जितने भी परमाणु हैं सब एक दूसरे से साझा करके बने हुए हैं। अगर इसके मध्य की बात करें, यहाँ पे जरा देखेंगे, देखिए यह चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसको अगर हम बात करें, समझिएगा बाबू, ये इसको नहीं रुका, हाँ देखिए इसमें रुका है ना। अब इसमें हम अच्छे से दिखाते हैं आप लोगों का हुआ क्या है। यह जो कार्बन है इसके द्वारा जुड़ा है, एक कार्बन इसके द्वारा, यह कार्बन इसके द्वारा, एक कार्बन इसके द्वारा, ये भी कार्बन इसके, मतलब यह सभी क्या के एक बराबर से साझा करके, क्या किए हैं बाबू, साझा करके, यह इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं बराबर से साझा करके बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार के सॉलिड को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो इसको समझ लीजिएगा, यह इस तरह से ऐसे चलते रहते हैं। यह है एक बेंजीन की संरचना जो बना हुआ है, या ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रही है बातें कि नहीं, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। तो सहसंयोजक ठोस बना लेंगे इस तरह से। अब इसको हम आते हैं इस जगह, समझिएगा बाबू, किस जगह आते हैं समझिएगा, इस पे हम थे, हम कहां पे, यहाँ पे। तो सहसंयोजक ठोस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई कार्बन की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल है कार्बन का, किसका है, कार्बन का।
तो कार्बन जब है तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो 2 और 12 कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम एक कार्बन का अगर बनाते हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मान लो यहाँ पे 4 5 6 ऐसे बनाते गए सपोज मान लीजिए। तो कार्बन के सभी किनारों किनारों पर जो परमाणुएं होंगी वह कितनी लगी होंगी, आप खुद बताइए। यहाँ पे जो परमाणुएं जो लगी होंगी, यहाँ पे एक परमाणु यहाँ होगा, एक परमाणु यहाँ, 2 3 4, सभी किनारे किनारे 4 परमाणु होंगे। तो यहाँ पे भी 1 होगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ आएंगे 1 2 3 4, फिर अगले पाएंगे 1 2 3 4, फिर अगले पाएंगे 1 2 3 4, फिर अगले पे 1 2 3 4, मतलब ऐसे बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4। ये बातें समझ में आ रही हैं नहीं, बताओ दो होंगे? अगर यह होंगे तो होगा क्या, जो एक भी कार्बन जो है वह अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, अष्टक पूरा करना चाहेगा तो या तो 4 किसी से मांग ले या 4 ठो दे दे, यही तो हो सकता है। तो यह क्या करते हैं, यह वाला क्या करेगा, यह इसकी बात करें तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वह मांग लेगा। तो मांगेगा तो जरा देखिए 4 4 मिलकर क्या होंगे, एक बांड यहाँ बना, एक बांड यहाँ, एक बांड यहाँ, एक बांड यहाँ, बन गया कि नहीं। तो इसी तरह से वह कार्बन और कार्बन के बीच में जो बांड बन रहा है वह क्या होता है, सहसंयोजक एक ठोस बनाएगा। यह इस प्रकार के सॉलिड होंगे कि नहीं। फिर उसी तरह से मान लीजिए सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन भी एग्जाम्पल में हो जाएगा। सिलिकॉन में करेंगे तो ये भी इस तरह से बनाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यह इस प्रकार से क्या करेंगे, ये इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। पहला क्या होता है बाबू, कार्बन होता है, और दूसरा क्या होता है, सिलिकॉन होता है। आपका पहले का क्या होता है एग्जाम्पल, कार्बन, और दूसरे का क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यह हो गया आदि, इतना एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। इसके बारे में समझते जाएंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे और अच्छे से इसको कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। फिर अगले वाले पे आते हैं। चलिए बाबू अगले वाले पे आते हैं, धात्विक ठोस। किस पे आते हैं, धात्विक ठोस, जिसे हम कहते हैं मेटैलिक सॉलिड। क्या कहते हैं बाबू, मेटैलिक सॉलिड। अब ध्यान से समझते जाए, एक कुछ है नहीं, बड़ा इजी सा तरीका है इसको पढ़ने का। देखिए कहने का मतलब है ऐसे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बड़े आसानी से होता जाए उसे हम क्या कहेंगे, धात्विक ठोस कहेंगे, ठीक है। अगर धात्विक ठोस हो रहे हैं तो उसमें होता क्या है ये समझेंगे कि जो भी ठोस होंगे, ठोस तो देखिए लगभग की चीजें होती हैं, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बड़ी आसानी से करते हैं वही धात्विक ठोस होंगे। तो कहा जाता है कि ऐसे ठोस जिनमें परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब जो परमाणु होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अर्थात उनमें चालकता क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। तो उनके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखें, और इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो धन आयन बनाएंगे, और धन आयन बनाएंगे तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे। तो कहीं से भी अगर कोई भी हीट आया या हम बिजली का करंट या कुछ भी लाएंगे तो जल्दी से वह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसमें करने लगेंगे। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, पहले इसका परिभाषा लिखते हैं, ठीक है बाबू। ऐसे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का, क्या लिखते हैं इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन का, इसमें अब गुण तो होना चाहिए, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और इनमें सरलता से क्या क्या चीज, वैद्युत एवं उष्मा की चालकता होती हैं। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के ठोस को क्या कहते हैं बाबू, जरा बताएंगे। इस प्रकार के ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं।
क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। अब धात्विक ठोस कहते हैं तो होगा कैसे, ये भी तो जान लीजिए, ठीक है। हेलो बच्चों, आप लोगों को इसका एक अच्छे से एग्जाम्पल से दिखाते हैं, जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। आप लोगों को एकदम रियल का वह कि इमेजिनेशन आपके दिमाग में हो जाए कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह कैसे प्रवाह करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आप लोगों को एक जगह दिखा रहे हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, देखिएगा एग्जाम्पल एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा बाबू। क्या है तो है क्या, देखेंगे। देखिए बाबू, है क्या, यहां पे मेटेलिक क्रिस्टल, मतलब यह जो क्रिस्टल है इसके अंदर अगर हम बात करें, यह देखो पहले ध्यान से सुनो, इसको अगर हम अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या इसको अगर हम इमेजिनेशन करें या देखें इसको, तो जरा देखेंगे, यह देखिए परमाणु, छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे परमाणु ये क्या है, लगे हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं, एटम्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अब जब लगे हुए हैं तो यही इसी के अंदर जरा देखेंगे वह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह मूव करते हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह, और यह इलेक्ट्रॉन है क्या, मान लो यह क्या चीज है, यह तांबे का तार है, तांबे का क्या रखा गया, तार है। अब तांबे के तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा कैसे, हम जब बिजली भेजेंगे इसके अंदर तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह भेजना चाहेगा। जब दूसरे जगह भेजना चाहेगा तो हो क्या रहा, जरा देखना, यह इलेक्ट्रॉन जो है वह कोई भी धातु होगा इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा, क्या करेगा बाबू, त्यागना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसी कारण से उसकी जो चालकता वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो बने हुए ठोस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू, किसी को कोई दिक्कत हो तो यहां बताओ। तो यहां आप ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वह बराबर से क्या लगे हुए हैं, सब यहां पे देखो, यह धन आयन है और यही धन आयन क्या कर रहे हैं, जब एक जगह से दूसरे जगह, धन आयन आया कैसे, जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ेगा तभी तो धन आयन आएगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार के सॉलिड को या इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक या क्रिस्टलीय, मेटेलिक या धात्विक ठोस कहते हैं। हो जाएगा बात की नहीं, बताओ यहां तक समझ में आ रही बात की नहीं। इसको हम क्या करते हैं, इसको नोट डाउन करिए, इसको फिगर बना लेंगे, बनाना होगा तो इसको क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, देख के बना लीजिए अच्छे से बाबू। यह हो गया, अगर यह हो गया हो तो अगले वाले पे चलते हैं बाबू, ठीक है। अगर यह आप लोगों का हो गया हो तो आगे वाले पे चलते हैं। देखिए यह तो हो गया इतना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा, Fe हो गया, आयरन हो गया, Cu हो गया, Zn हो गया, हो जाएगा कि नहीं, धातु है ना। तो ये सब कितने, Zd हो गया, Fe हो गया, Ag हो गया आदि, ये सब क्या है, धात्विक ठोस हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगले वाले पे सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट वाले का बात करें तो क्या है, आणविक ठोस। क्या है बाबू, आणविक ठोस। क्या है, आणविक ठोस, जिसे हम कहते हैं, आणविक ठोस को कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर, अब इसके बारे में बताएं। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है यह है 3 प्रकार का। क्या है बाबू, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। तो जरा देखते जाएंगे एक एक प्रकार, ध्यान से समझिएगा। यह 3 प्रकार का है तो एक एक प्रकार बताते हैं। पहला वाला जो है जिसे हम कहते हैं अध्रुवीय, क्या कहते हैं, अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस। और दूसरा वाला जो होता है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय ठोस। क्या कहते हैं, ध्रुवीय ठोस। और तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा वाला क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आबंध ठोस। 3 प्रकार के हैं। तो यहां से कैसे कैसे यूज करेंगे देखिएगा। अध्रुवीय की बात करें तो अध्रुवीय ठोस जो होता है इसका जरा समझिएगा मीनिंग। इसको कहते हैं नॉन पोलर सॉलिड। क्या कहते हैं, नॉन पोलर
सॉलिड। और यह देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई साले पूछा गया है यह वाला, ठीक है। और इसे कहते हैं पोलर सॉलिड, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। इतने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। और तीनों के प्रकार के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है भाऊ। अगर तीनों के बारे में बताने जा रहे हैं तो एक एक समझते जाइएगा यह कैसे हो रहा है, ठीक है। और ध्रुवीय ठोस, इसको मिटा दें क्या, मिटाते नहीं, अगले वाले नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको पहले लिख लेंगे। पहला हेडिंग लगाएंगे अध्रुवीय ठोस, क्या लगाएंगे, पहला वाला हेडिंग लगाएंगे अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय ठोस को, अध्रुवीय ठोस को कहते हैं नॉन पोलर, क्या कहते हैं, नॉन पोलर सॉलिड। इसको जरा लिखेंगे बाबू कि नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिएगा, ये पहला वाला है अध्रुवीय ठोस, पहला लगा लेंगे तो इसके बारे में हम बताने चलते हैं क्या होता है। पहले इसके बारे में दिखा देता हूं आप लोगों को एग्जांपल। चलिए बाबू जरा देखेंगे इसके बारे में, अध्रुवीय ठोस में क्या होता है। कहा जाता है ऐसे ठोस, कौन से, सुन लीजिए पहले परिभाषा, ऐसे ठोस जो अपने जैसे ही परमाणुओं से किस बंध के द्वारा, दुर्बल वांडर वाल बल के द्वारा या लंदन बल के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय ठोस। मतलब ऐसे ठोस जिनमें परमाणुएं कैसे लगी होती हैं, परमाणुएं, जिनमें परमाणुएं एक जैसे तथा इनके बीच कौन सा बल, इनके बीच लंदन बल, कौन सा बल लगेगा भाऊ, इनके बीच लंदन बल, इनके बीच लंदन बल या क्या कहते हैं, दुर्बल वांडर वाल बल, कौन सा, दुर्बल वांडर वाल बल लगे होते हैं, लगते हैं, उन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है भाऊ। क्या होता है इसका पहले हम आप लोगों को ठोस कहते हैं, ठीक है, लिख लेना है। मतलब ऐसे ठोस जिनमें परमाणुएं एक जैसे हों तथा इनके बीच कौन सा बल होगा, लंदन या, तो इसका एक एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल है हाइड्रोजन H2, आयोडीन हो सकता है, Cl2 हो सकता है आदि। ये सब जितने भी परमाणुएं हैं एक जैसे ही परमाणु हैं, तो इसका जरा देखेंगे ये परमाणुएं कैसे बनाती हैं, जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका एग्जांपल अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, देखिए दिख रहा है ना, जरा देखो बाबू, अगर ऐसा है तो हो क्या रहा है, यह हाइड्रोजन है या क्लोरीन है लगे हुए, तो यह जरा देखेंगे यह अपने जैसे नॉन पोलर, मतलब यह अपने जैसे परमाणुओं के साथ यह जुड़े हुए हैं। इसमें भी जरा देखिए यह अपने जैसे परमाणु के साथ, मतलब एक है H2 हाइड्रोजन भी हो सकता है और यह क्या है Cl2। तो जो अपने जैसे परमाणुओं के बीच जुड़े हों और उनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, जरा बता दीजिएगा, कौन सा बल लग रहा है, वांडरवाल बल या एक बल और क्या बता है, लंदन बल लगते हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। हो जाएगा कि नहीं, इतना हो गया, इसको लिख लीजिए और बना लीजिए। अगर बनाना चाहते हैं इसको क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। अगर यह हो गया हो तो अगले वाले पे चलते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए यहां हो गया, अब अगला वाला एक क्या है, यह हो गया। अब अगले वाले पे आएंगे तो अगले वाले का नाम क्या है, जरा बताइएगा। दूसरा है ध्रुवीय दूसरा है आपका ध्रुवीय आणविक, अरे यार
ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम क्या कहें, ध्रुवीय आणविक ठोस को हम क्या कहें, क्या कहें जरा बताइएगा बाबू। ध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है इसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है बाबू, ध्रुवीय मॉलिक्यूलर सॉलिड, या इसे हम क्या कहते हैं, और ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये क्या होते हैं, वे परमाणु जो अलग अलग परमाणुओं के मध्य कौन से बंध के द्वारा, द्विध्रुव बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो यहां से हम परिभाषा पहले लिख लेते हैं, ऐसे ठोस जिनमें परमाणुएं जरा बताइएगा, ऐसे ठोस जिनमें परमाणुएं किस के द्वारा जुड़े रहते हैं, जरा बताइएगा। ऐसे ठोस जिनमें परमाणुएं अलग अलग में द्विध्रुव, कौन सा, द्विध्रुव किस बंध के द्वारा, द्विध्रुव और द्विध्रुव बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। हो जाएगा कि नहीं बताना, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम आए तो बहुत है एग्जाम्पल, देखिएगा कौन कौन एग्जाम्पल। अच्छा पहले हम आप लोगों को यार इसके एग्जाम्पल जरा हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, दिखाते हैं तब मजा आएगा देखने में। ठीक है, कैसे होते हैं। अच्छा तो बच्चों आप लोगों को हम दिखाते हैं नॉन पोलर के परमाणुएं जो है यह कैसे हैं। देखिए यहाँ पे यह क्लोरीन अलग है, ए भी अलग है, कार्बन अलग है, फिर क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ कि नहीं। तो और जरा देखिए यह जो है वह इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं किसी को। तो अगर ऐसी बंध बन रहे हैं तो इस प्रकार के जो भी हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर। इसमें भी जरा देखिएगा यहाँ पे CH3Cl यह बना हुआ क्या चीज है, यह CH3Cl है, क्लोरोफॉर्म बना है। तो यहां से जरा देखेंगे यह कार्बन के द्वारा यह क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है, यह इसको इलेक्ट्रॉन जो है त्याग रहा है या दे रहा है, लेकिन यह क्लोरीन से एक भी इलेक्ट्रॉन मांग नहीं रहा है। इसमें भी ऐसे देखेंगे यह कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन क्लोरीन से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मांग रहा। तो इस प्रकार के बंध के द्वारा जितने भी बने रहेंगे वह क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर, या हम क्या कहें इसको, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसमें जरा देखेंगे HCl में भी ऐसे हो रहा है। HCl की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन इसको एक क्लोरीन मतलब एक दे दिया है, लेकिन यह वाला चीज इसे नहीं दिया है। तो इस प्रकार के ठोस बनेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, CCl4 हो गया एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल आ गया CH3Cl हो गया, फिर एक हो गया आप लोगों का HCl हो गया, यहाँ पे हो गया NH3 हो गया। इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में लिख सकते हैं। बताओ भाई कोई दिक्कत परेशानी हो तो नहीं ना, यहाँ तक लिखिए। अब लास्ट बचा हुआ एक और, अब इसके आइए देखिए, यह तीसरा वाला है हाइड्रोजन आणविक ठोस। कहा जाता है ऐसे ठोस जिनमें परमाणुएं हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हों। किस बंध द्वारा जुड़े हों, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आणविक ठोस कहते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है तो इसे हम लिखते हैं, ऐसे ठोस जिनमें परमाणुएं हाइड्रोजन, कैसे, हाइड्रोजन आणविक, हाइड्रोजन ऐसे परमाणु जिनमें हाइड्रोजन बंध के द्वारा, किसके, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोजन आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हाइड्रोजन आणविक ठोस कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल से पहले आप लोगों को दिखा दें कि यह कौन कौन से हो सकते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए बाबू, हम अब हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ वह ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वह किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कभी भी जो हाइड्रोजन है वह जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ तो वह डॉट डॉट लाइन से जुड़ा हुआ है। तो जरा देखेंगे यहाँ पे, यह जो जुड़ा है देखिए डॉट डॉट लाइन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह सबसे क्या है, दुर्बल बंध है। उन सबसे दुर्बल बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। और यह देखिए, यह संरचना अगर हम बात करें, एक संरचना बनाए जल की, तो जल जरा देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, फिर एक हाइड्रोजन लगाएंगे। अब यहाँ पे होता है 2 लोन पेयर, फिर यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगाएंगे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, एक देखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक डॉट 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 लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और यह 2 लोन पेयर आया। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जो डॉट डॉट वाला लगा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे भी ऐसे आएगा, यह लोन पेयर आया और फिर हाइड्रोजन, ऐसे डॉट डॉट लाइन से जो बने हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए यह वाला जो आया है, देखेंगे बाबू, यह वाला जो है, यह बॉन्ड इसके साथ और यह लोन पेयर होते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो लोन पेयर हो जाते हैं। लेकिन यह वाले जो बने हैं डॉट डॉट लाइन वाले, यही जो हैं, या डॉट डॉट लाइन से जो बने हैं, डॉट डॉट लाइन से बने, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे परमाणु जिनमें केवल किसके द्वारा, केवल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आणविक ठोस कहते हैं। तो इस प्रकार के ठोस क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणविक ठोस कहते हैं। तो यह है किस बंध द्वारा जुड़े हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बंध को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डॉट 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 लाइन से जुड़े होते हैं। ठीक है ना बाबू, अगर यह इतना हो गया हो तो हम क्या करते हैं, अब इसको इंड करते हैं। अब इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा, थोड़ा टाइम लग जा रहा है, ठीक है बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिलेबस जो है हम पूरा टोटल करा देंगे, ठीक है बाबू, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा देखे वो बारिश की वजह से या कुछ की वजह से हो जा रहा था, तो और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसको आराम से पॉज कर करके आराम से देखते जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।